जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत जनता न्यूज चैनल। रविवार को दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमीयत उलेमा हिंद के इस कार्यक्रम का नाम दिया गया सेव कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन। इस कन्वेंशन में देश भर से लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। मकसद वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध जाहिर करना। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सरकार इस बिल को लागू करती है तो न सिर्फ उसको नुकसान उठाना पड़ेगा बल्कि उसकी दोनों बैसाखियों टीडीपी और जेडीयू उनको भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि वक्फ अमेंडमेंट बिल एक ऐसा बिल है जिसमें वक्फ बोर्ड की काफी शक्तियों को कम कर दिया गया है। इसी बिल का विरोध करते हुए इस कन्वेंशन का आयोजन इसी बिल का विरोध करते हुए इस कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के अंदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में सभी अल्पसंख्यकों को उनका धार्मिक सम्मान करने और उनकी धार्मिक आजादी का वादा किया था, जिसका लाभ उनको इस चुनाव में हुआ और इसका खामियाजा केंद्र सरकार को उठाना पड़ा। अगर ये सरकार इस बिल को लागू करती है, बता दें कि वक्फ बोर्ड को अगर लागू करती है तो उसका जवाब उसकी दोनों बैसाखियों यानी कि जेडीयू और टीडीपी से भी लिया जाएगा। और क्योंकि जेडीयू और टीडीपी को बड़ी मात्रा में अल्पसंख्यकों का वोट मिलता है, इसीलिए ये चेतावनी दोनों पार्टियों को दी गई है। उन्होंने कहा कि जेडीयू चीफ नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से इस बारे में सवाल किया जाएगा कि आखिर उनके होते हुए भी ये बिल किस तरह से पास कर दिया गया और इस बिल को कैसे लागू किया जा रहा है। इसी महीने के अंत में या फिर अगले महीने चंद्रबाबू नायडू के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन यानी कि सम्मेलन कराया जाएगा। उसमें लगभग 4 से 5 लाख लोग इकट्ठे किए जाएंगे, ऐसा जमीयत चीफ मौलाना अरशद मदनी का कहना है। उनका कहना है कि सभी लोगों को देश में रहने की और अपना धार्मिक जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए, जो कि जिसकी आज़ादी हमें हमारा संविधान भी देता है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से इस पर काफ़ी कंट्राडिक्शन हुआ है। इसी बात को लेकर के मौलाना अरशद मदनी बार बार अपनी ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर 400 से 500 साल पुरानी मस्जिदें हैं, इबादतगाहें हैं, जिन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और कुछ उद्दंडी लोगों द्वारा उन पर बार बार कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जबकि वक्फ बोर्ड का नियम ये कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड के अंदर कोई भी इबादतगाह आती है तो उस पर चाहे उसके सबूत ना हो, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड के अंदर वो आती है तो उसको पूरी तरह से इबादतगाह माना जाएगा यानी कि मस्जिद माना जाएगा और उस पर किसी और अन्य सबूत की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली में ऐसी काफी तादाद में मस्जिदें हैं। अगर इस तरह से हमारी इबादत गाहों पे कब्जा किया जाएगा तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कन्वेंशन के बाद जेडीयू और टीडीपी की ओर से क्या बयान आता है। हालांकि टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को जमीयत की ओर से इस कार्यक्रम के लिए बुलावा भेजा गया था, लेकिन कार्यक्रम में वो नहीं आ पाए। उनकी जगह उनकी पार्टी के बड़े नेता नवाब जान वहां पर आए थे और उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देखने वाली बात ये होगी अब आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत जनता न्यूज चैनल। जय हिंद, जय भारत।